अगर ज्यादा बड़बड़ करेंगे, ज्यादा दिक्कत करेंगे तो 9 बजेगा, क्योंकि वैसे अपनी क्लास 9 बजे तक होती है। आज आधा घंटा पहले छोड़ रहा हूँ, फिर भी उसमें भी पहले चाहिए। फिर चुप रहो बिल्कुल। 2.2 इसका पहला क्वेश्चन। चुप। मैं तो वहां देख ही नहीं रहा भाई, वो तो 5-10 मिनट भी आगे गया तो क्या दिक्कत है। 9 से तो पहले ही होगा। इक्वेशन बताओ। पहला x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल। देखो क्वेश्चन, देखो क्या है हमारा एक बार। x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, राइट है। कैसे बताया था? x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई किससे होता है? कांस्टेंट। किससे होता है? कांस्टेंट। ध्यान देना है सब, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू 54 कितना आंसर आएगा बेटा? 54। आपको इसके दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 54 होता है, बट एडिशन, उसका एडिशन वो कितना आना चाहिए? -15। कितना आना चाहिए? जहां माइनस आया वहां छोड़ ही देते हो उसको हर बार। ऐसा मत करो, वो भी छोड़ देगा तुमको, नंबर सब गायब कर देगा तुम्हारे, फिर होगी दिक्कत। ऐसा नहीं करो, ठीक है। अब देखो 54 के फैक्टर ढूंढना है। किसके किसके टेबल में 54 आते हैं आप ध्यान दो। देखो जैसे 2 के टेबल, जैसे 1 के टेबल में तो आता ही है 54, राइट है। 2 के टेबल में भी आता है ना, कि नहीं आता? आता है, करेक्ट है। 3 के टेबल में भी आता है, क्या आता है? 54। 4 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं, 4 के टेबल में नहीं आता है, राइट है। 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में आता है। 6 9 का 54 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें आंसर यहां से मिल सकता है, जरा ध्यान दो, ठीक है। यहां पर अगर आप इन दोनों का एडिशन करते हो, इन दोनों का क्या करते हो? एडिशन, तो कितना आंसर बनेगा? 55। कितना आंसर बनेगा? अगर मान लो इन दोनों में से मैंने किसी को प्लस या माइनस भी लगा दिया, इन दोनों में से किसी एक को प्लस लगाया या किसी एक को माइनस, तो हो सकता है उसका आंसर 53 हो जाए। क्या हो जाए? 53। लेकिन उसका आंसर 15 आएगा क्या? उसका आंसर 15 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 15 आ रहा है? नहीं। दूसरा वाला चेक करो, 2 और 27 है, 2 और 27 है। मुझे बताओ दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? बोलो कितना आएगा? 29। और माइनस अगर किसी एक को करते हैं, मान लो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? 2 कम हो सकता है। बढ़ेगा तो 29 होगा और कम होगा तो 25। 15 होगा? नहीं। 3 और 18 इसका मल्टीप्लीकेशन 54 है। अगर ऐड होगा तो 21, ऐड होगा तो कम अगर होगा तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा, राइट है। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि अगर मैंने 3 को माइनस लगाया और 18 को प्लस लगाया तो आंसर +15 होगा। क्या होगा? और अगर मैंने 3 को प्लस रखा और 18 को माइनस लगाया तो आंसर कितना होगा? -15। कितना होगा? तो यहां पर -15 आ तो रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन जब मैं इसका प्रोडक्ट लूंगा, क्या लूंगा? प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे जो फैक्टर्स लिखे हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे 3 और मैंने -18 लिख दिया, तो बेटा मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? यानी इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? -54। कितना आएगा? और हमारे पास -54 है कि +54 है? तो इसका मतलब क्योंकि -15 आ भी रहा है तब भी दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रहे। दोनों हो रहे हैं क्या? नहीं। प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए और सम भी आना चाहिए, राइट है। दोनों का, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन और दो फैक्टर्स की एडिशन, ये दोनों वैल्यू हमें एट ए टाइम मिलना चाहिए। आया समझ में? तब हम उसको फैक्टर्स मान सकते हैं। तो इसको छोड़ देते हैं, इससे तो नहीं आ रहा है ना। इसको देखते हैं 6 और 9 को।
तो इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन तो 54 सबसे ही आ रहा था, इन दोनों से भी आ रहा है, राइट है। अब यहाँ पे 15 भी आ सकता है अगर दोनों को प्लस किया जाए। क्या किया जाए? क्या किया जाए? प्लस। लेकिन हमें 15 प्लस में चाहिए कि माइनस में चाहिए? साइन माइनस चाहिए उसकी। तो प्लस दो तरीके से होता है, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, जैसे अब इसको प्लस प्लस करके देखते हैं तो प्लस 15 हो जाएगा। अब मुझे तो माइनस में आंसर चाहिए, किसमें आंसर चाहिए? माइनस। तो यहाँ पे क्या रहेगा? -6 और -9। क्या आंसर रहेगा? -6 और -9। क्या होगा बेटा? देखो -6 को अगर मैं -9 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54। ये तो समझने के लिए लिखा था हमने, ठीक है। और उसी को अगर मैं ऐड करता हूं, क्या करता हूं? ऐड, ठीक है। तो क्या होगा? -6 प्लस माइनस -9, राइट है। बताओ माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, 6 प्लस 9 15, और साइन किसका आता है? ग्रेटर नंबर। तो कितना आंसर आया? -15। समझ में आया कि नहीं आया? तो फैक्टर्स हमको इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ पे हमको स्प्लिट करके लिखना है ना। तो -15x की जगह पर इसको x अप्लाई करके लिखेंगे तो क्या होगा? -6x माइनस 9x प्लस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कॉमन लेना है और यहाँ पर कॉमन है ना। दोनों में क्या कॉमन है? x। क्या कॉमन है? x। क्या बचेगा यहाँ पे? x। यहाँ से x क्या बचेगा? 6। माइनस है और 6, करेक्ट। 54 में -9 है या नहीं है? तो ये 54 में भी -9 है, राइट है। और यहां पर भी -9 है, तो दोनों में -9 क्या आ गया? कॉमन। -9 क्या आ गया? कॉमन। यहाँ पे क्या बच रहा है? x। 54 में से -9 चले गया, क्या बचेगा? -6। क्या बचेगा बेटा? -6 इज इक्वल्स टू 0। चलो x -6 और x -6 दोनों जगह से कॉमन है, ठीक है। ऐसा आ गया। यहां से अगर ये बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा। यहां से अगर ये कॉमन आया तो यहाँ -9 बचा, इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो यहाँ से x -6 क्या होगा? 0, और x -9 भी क्या होगा? 0। फिर यहाँ से x की वैल्यू 6, -6 वहां जाएगा तो +6, और यहाँ से -9 वहां जाएगा तो +9, और x की वैल्यू क्या आएगी? 9। तो x की दो वैल्यूज है, कौन सी? 6 एंड 9। बोलो समझ में आया सबको? समझा या नहीं समझा? समझा सभी को? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेना है, वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ क्या है? x², हाँ दूसरा क्वेश्चन, x² प्लस x -20 इज इक्वल्स टू 0। यानी अब हमें फैक्टर्स किसके चाहिए बताओ? x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, वो मल्टीप्लाई होगा -20 से बेटा। तो 1 इंटू -20, आंसर क्या है? -20। हमें -20 के फैक्टर्स चाहिए जिसका एडिशन हमें 1 चाहिए, +1। क्या चाहिए? ऐसे फैक्टर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन -20 हो लेकिन एडिशन कितना हो? +1। एडिशन कितना हो? +1 एडिशन। अब बताओ 20 के फैक्टर्स, ऐसा भी तो आता है 1 इंटू 20 क्या होता है? 20। 2 इंटू 10 क्या होता है? 20, और 4 इंटू 5 क्या होता है? 20। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? अब इन सभी में 1 देखना है। क्या देखना है? 1। इन दोनों का ऐड करेंगे 21 होगा, माइनस करेंगे 19 होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 12 होगा, माइनस करेंगे 8 होगा, राइट है। +-8 होगा, और क्या होगा? ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इन दोनों को ऐड 9 होगा, लेकिन माइनस किया तो 1 आ सकता है, यहाँ पर 1 आ सकता है। पर यहाँ पर जो हमें 1 चाहिए वो +1 चाहिए। क्या चाहिए? तो यहाँ पे बड़े नंबर को क्या देना पड़ेगा? प्लस। क्या देना पड़ेगा? प्लस। और छोटे नंबर को क्या देना पड़ेगा? माइनस, राइट है। इसीलिए हमें यहाँ पे -20 चाहिए ना, तो बड़े नंबर को प्लस, छोटे नंबर को माइनस। 5 इंटू -4 -20। देखो यहाँ मैं लिख के देखता हूँ, तो यहाँ -4 और ये 5, -4 और ये 5। देखो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को,
-4 इंटू 5 करेंगे तो -20 होगा, राइट है। और अगर मैं -4 और 5 को ऐड करूं तो +1 क्या होगा, 5 - 4 क्या होगा, 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फैक्टर्स। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस, स्प्लिट करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है, -4x प्लस 5x। तो यहाँ पे आएगा, अच्छा पहले मैंने प्लस लिख दिया है तो चलो इसको पहले लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो प्लस क्या आएगा 5x, माइनस क्या रहेगा 4x, -20 इज इक्वल्स टू 0। चलो कॉमन ले लेते हैं अभी, है ना। दोनों में x कॉमन है, यहाँ x बचा प्लस यहाँ 5 बच रहा है। 20 में देखो -4 है यहाँ पर, है ना -4, तो यहाँ पर भी -4 है और यहाँ पर भी -4 है, तो -4 कॉमन, -4 कॉमन। यहाँ पे क्या बच रहा है x। 20 में से -4 गया, -20 में से -4 गया, क्या बचा +5, क्या बचा +5 इज इक्वल्स टू क्या है 0, क्या है 0, राइट है। फिर यहाँ पे x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा x, यहाँ क्या बच रहा है -4, यहाँ पे क्या है 0। चलो फिर से बताना है फैक्टर्स, ये भी 0 होगा और x -4 भी क्या होगा 0। फिर यहाँ से x की वैल्यू -5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी +4, क्या होगी +4। आगे दो फैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, कौन सी -5 और 4, -5 और 4, वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे पीछे लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, दो आंसर मिलेगा, ठीक है। एक -5 एक 4, या एक 4 और एक -5, ऐसे ये दो आंसर मिलेंगे आप, ठीक है, ऐसे, राइट। अच्छा लिखो, लिखो फास्ट। किसी ने अगर -4 पहले लिखा और 5 बाद में लिखा, उससे कुछ नहीं होता है ना, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आंसर एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। जिन्होंने सॉल्व करके लाया है वो यहाँ खुद से दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जिन्होंने सॉल्व करके लाया वो खुद से यहाँ दोबारा सॉल्व करेंगे, और मुझे अगर ऐसा लगा कि दोबारा सॉल्व करते हुए अगर गड़बड़ हो रही है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कहीं से देख के लिख के लाए हो, आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमें आना चाहिए, प्रैक्टिस। नहीं तो कहीं से आपने एज इट इज लिख लिया और आता कुछ नहीं, और क्लास में टाइम पास, ऐसा नहीं चलना चाहिए, है ना। कुछ लोग पढ़ेंगे बाकी लोग डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर तो ऐसा नहीं हो। अभी और लास्ट में दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे लोग, मुझे मतलब बुलाना पड़ेगा ऐसे कुछ लोगों को, जहां मुझे ऐसा पता चल रहा है कि मतलब लिख के लाया गया है, और वो चेक करना पड़ेगा कि वो उनको आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे तो कैसे चलेगा फिर, देख के लिख के लाए हो, वो तो कहीं भी मिल जाएगा, आजकल तो हर जगह अवेलेबल। हमें ही नहीं आता, हम क्यों लिखेंगे देख के। हो गया बेटा, सबका हो गया लिखना, नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, ट्राई करो जिसका हो जाता है लिखना, जिसका जल्दी हो रहा है वो लोग ट्राई करो। नेक्स्ट, मेरे लिखने तक फैक्टर्स पता करो, तब तक क्यों बैठे हो, फैक्टर्स पता करो जल्दी जल्दी।
हो गया है क्या? वो गाइड रख दो अंदर, वो रेफरेंस अंदर रख दो, है ना, रख दो उसको। और अब वहां से उठो और दोनों और आगे आ जाओ, उठ जाओ वहां से बेटा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, उठो वहां से, उठो उठो जल्दी, चेयर ले लो और आगे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बैठो, एक के पीछे बैठो, वहां वहीं बैठो, बैठ जाओ। अब खोलो नोटबुक और तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, सॉल्व करके बताओ। यस बेटा, क्या हो गया? आया क्या आंसर? ट्राई किया क्या तुम लोगों ने? करो ना, करो, आप रुके हैं हम लोग। 2y² प्लस 27y प्लस 13, है ना? क्या क्वेश्चन है अगला? 2y² प्लस 27y प्लस, मुझे लगता है ये तो बहुत ही सिंपल है, ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, प्रैक्टिस में ध्यान नहीं है, बहुतों का नहीं है। देखो क्या करना है फिर, यहाँ पे 2 इंटू 13 कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा मुझे बताओ, फैक्टर्स किसके चाहिए? कोई बोल रहा है 13, कोई बोल रहा है 27, क्योंकि ध्यान ही नहीं है पढ़ाई में। और क्लास में बैठे बराबर मैंने बोला था कि मैं पूछूंगा, तो फिर ऐसा होना चाहिए, है ना? मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, माइनस का प्लस गड़बड़ कर देता है, तो कितनी बड़ी चीज सीख रहे हो आप, खिलवाड़ क्यों कर रहे हो उसके साथ? ठीक है, 10वीं तुम्हारी है, सीरियसली पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 26। फैक्टर्स बताइए बेटा, जिसका मल्टीप्लीकेशन 26 हो और एडिशन कितना आना चाहिए? 27। कितना आना चाहिए? 27, राइट है? तो सीधा सीधा है, वेरी गुड। 26, 26 वन जा कितना होता है? 26, 26 प्लस 1 कितना होता है? 27। मल्टीप्लीकेशन 26, एडिशन 27, राइट है? समझ में आया नहीं है? क्लियर? अब देखो क्या होगा फिर यहाँ पे, 2y² प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, राइट? 0 है। अब बेटा कॉमन लेना है यहां से, यहां पर क्या कॉमन आएगा दोनों में? यहाँ पे 2 भी है, 26 मतलब 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 होता है ना 26 मतलब। और यहाँ पर y² है और यहाँ पर भी क्या है? एक y है, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है दोनों में? 2y। क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ पर 2 और y क्या आ सकता है कॉमन? यहाँ y² था, एक y बचा, 2 तो बाहर ही आ चुका है, ठीक है। 26 के फैक्टर से 2 इंटू 13 कितना है? एक स्टेप बढ़ा दूं क्या यहाँ पे समझने के लिए, कि समझ जाएगा? समझ जाएगा, एक स्टेप बढ़ाना है? हाँ, बढ़ा दूं? ठीक है, देख एक स्टेप बढ़ा देता हूं, यहां पे लिखता हूं 2y², 2 इंटू 13y, चलेगा ऐसा? 2 इंटू 13 26y, राइट है? प्लस y प्लस 13 इक्वल्स टू, अभी कॉमन निकालना है। अभी क्या दिख रहा है दोनों में? यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन? यहाँ y² है, यहाँ पे क्या है y, वो भी क्या आ गया कॉमन। यहाँ 2y था, एक y बाहर आया, एक y बच गया, ठीक है। यहां से 2 और y बाहर आया है, क्या बचा? 13। क्या बचा? 13 प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अगर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन रहता है? 1। क्या रहता है? 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। क्या कॉमन है बेटा? 1। यहाँ पे क्या बचा? y प्लस यहाँ पे क्या बचा? 13 इज इक्वल्स टू क्या है? 0, ठीक है। नाउ y प्लस 13 कॉमन, तो y प्लस क्या होगा? 13 कॉमन आ गया।
यहां से ये वैल्यू बाहर आ गई, यहाँ पे क्या बचा 2y प्लस यहाँ से वैल्यू बाहर आ गई, यहाँ पे क्या बचा 1 इज इक्वल्स टू क्या है 0। फिर इसके फैक्टर्स तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आगे हाँ क्या फैक्टर्स होंगे इसके आगे जाके, ऊपर करते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। हाँ नाउ देयरफॉर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है -13, प्लस 13 वहां गया तो माइनस, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है -1/, कितनी आ रही है, कितने फैक्टर्स है 2, -13 और -1/2। -1/2 कैसे आया, +1 वहां जाएगा तो 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो, ये तो पता है सबको, इतना कर सकते हैं ना। गुड, चलो आगे लिखो, ये लिखो, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब अगला वाला आप बताओ फोर्थ का। अब फोर्थ के मुझे फैक्टर्स भी आपको बताना है और स्टेप भी आपको ट्राई करने हैं। 3 क्वेश्चन तो हम कर दिए आपके लिए, ठीक है। और जो कर रहे हैं वही होमवर्क है, वही रिपीट करना है। क्या करना है, नया नहीं करना है कुछ, क्या करना है रिपीट, क्या करना है रिपीट। एल्जेब्रा ज्योमेट्री दोनों मिला के चौथा चैप्टर चल रहा है, आपको रिपीट करने के लिए ही बहुत सारा है कि नहीं। अगर ये नहीं तो इसके पहले वाला चैप्टर रिपीट करो, ये नहीं तो ज्योमेट्री रिपीट करो, इतना सब है रिपीटेशन के लिए, बहुत सारा है। जब भी समय मिले तो कुछ ना कुछ करो, वेस्ट मत करो टाइम, है ना। सही बोला ना मैंने, नहीं बोला बोलते याद नहीं आ रहा, अरे अगला क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि ये याद नहीं आ रहा, अरे वाह, क्या माइक निकाल के बोलना पड़ेगा। तू समझा नहीं क्या रे बेटा, ये फैक्टर क्यों, अरे स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, जो नंबर आता है उसी के फैक्टर्स लेते हैं। ऐसे नंबर्स हमको चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ये आए और एडिशन ये आए। इसको हमने आपको समझाया था स्टार्टिंग में, ये सम ऑफ जीरोस होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ऐसे जीरोस जिसका प्रोडक्ट ये आए कांस्टेंट, तो ये मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आता है वो, और एडिशन करने के बाद ये आना चाहिए। उन्हीं दोनों फैक्टर्स, उसी को हम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कर, अब अगले क्वेश्चन में ट्राई करो क्या आंसर आता है उसका। कितने हो गए नमन, पूरे हो गए, यही हुआ। अच्छा 5, अच्छा हो गया, सबका लिखना हो गया ये बेटा, सबने नोट कर लिया, फटाफट नोट करो, फास्ट करो नोट। कुछ लोगों के लिए आगे के लिए फैक्टर्स रेडी कर देता हूँ ताकि उनको वो समझ में आ जाए, है ना। जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन वो है 5m² इक्वल्स टू 22m प्लस क्या बेटा 15, यस। तो इसका बना लेंगे पहले इक्वेशन प्रॉपर, है ना। तो वो आएगा 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बना रहे, एक साइड लेके आया है? पहले देखता नहीं है, क्वेश्चन कर लेता है कहां से आया। देखो अब इसके फैक्टर कैसे करते हैं, कैसे करते हैं बेटा, सबको समझ गया कि नहीं समझा। एक बार क्वेश्चन अराइज होता है तो सबका क्लियर हो जाता है, होता है कि नहीं होता। नहीं तो तब तक हम लोग अपने दुनिया में रहते हैं, सामने क्या चल रहा है सिर्फ नजर है, देखी जा रही चीज, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। फिर किसी ने टोक दिया, अरे हाँ जग गए जग गए जग गए, ऐसा। अभी सब जाग चुके हो ना, अब तो बताओ कैसे करेंगे, इसके किसके फैक्टर बताने इसमें, मल्टी, आंसर बताओ किसके, माइनस, है ना। कैसे होगा यहाँ पे 5 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा,
स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, राइट है। तो 5 इंटू -15 कितना आंसर आता है, -75। ऐसे इसके दो फैक्टर हमें चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन तो -75 हो, बट उसी को हम ऐड अगर कर दें तो -22 बने। क्या बने? फिर अब क्या करें इसके लिए? 25 थ्रीजा क्या, 25 थ्रीजा, 25 थ्रीजा क्या होता है 75, और 25 में से 3 गया तो 22 होता है, नहीं होता। लेकिन यहाँ 22 माइनस में किसमें है, तो जो 25 थ्रीजा है उसमें बड़े नंबर को माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस, तभी यहाँ माइनस आएगा, है ना, ऐसा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, -25 और 3। अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर -75 आता है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं तो आंसर -22 भी आता है। क्या हुआ? अब क्या हुआ तुझे? लिखने ने पेन हटाने की पहले क्वेश्चन देखना, इधर टेबल आता है ना देखो, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, ये नहीं होता, ये बराबर है क्या मेरा? फिर इसमें मेरा क्या गलत हो गया? अच्छा, पहले देखा कर यार, सीधा ही गलत बोल देता है। मुझे पता है तू होशियार है। उसके बाद बताओ, यहां लिख लेते हैं, इसके लिए क्या लिखा जाएगा फिर, -25m प्लस क्या है बेटा, 3m - 15 इज इक्वल्स टू 0, राइट है, ऐसा ही ना। ये जो वैल्यू है इसके लिए ये दोनों लिखते हैं, -25 प्लस 3 -22 होता है ना। पहला नंबर एज इट इज, दूसरे के लिए हमने ये लिखा, तीसरा ये एज इट इज, करेक्ट है। जो बीच वाला टर्म है उसको हम स्प्लिट करते हैं, क्या करते हैं, स्प्लिट, इसलिए इसका एक नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या है? मिडल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना। स्प्लिट करने से आंसर बदलेगा नहीं। आंसर बदलेगा क्या? नहीं। अब देखो, -25m प्लस 3m, ये -22m ही होता है। माइनस प्लस क्या होता है, -25 - 3 किया तो 22, साइन ग्रेटर नंबर, साइन, समझ में आया। खाली इसको हमने इस तरीके से लिखा, पहला तो वैसा ही है, बाद का वैसा ही है, बीच वाले को स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया? स्प्लिट, ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, है ना। कॉमन निकालना है बेटा अभी दोनों में। 25 मतलब 5 5 है, तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है। यहाँ m² यहाँ पर m है, एक m भी कॉमन आ सकता है ना। यहाँ से 5 बाहर आया, एक m बाहर आया, n बचा। यहाँ से m बाहर आया, 25 में से 5 बाहर आया, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 5, क्योंकि 5 5 है 25 होता है। एक 5 अगर बाहर होगा तो एक 5 अंदर, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 5m इंटू m, 5m² प्लस माइनस माइनस 5 5 25 और m, करेक्ट है। यहाँ पर 15 मतलब 3 5 होता है, क्या होता है? 3 5। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 क्या आ जाएगा? कॉमन। यहाँ क्या बचा? m - 5 इज इक्वल्स टू 0। चलो, ये भी कॉमन दिख रहा है भैया, तो m - 5 क्या आ जाएगा? कॉमन। यहाँ पर क्या है? 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर पहला फैक्टर भी 0 इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर भी इज इक्वल टू 0। चलो, -5 उधर गया तो, और देखो इसको 5m है, -3 प्लस 3 वहां गया तो -3, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन, यानी -3/5। ये हो गए फैक्टर्स, यानी पहला फैक्टर 5, दूसरा फैक्टर -3/5, ऐसे दो फैक्टर आ गए, ठीक है। तो ऐसे हमारे दो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब फिफ्थ वाला करते हैं, देखते हैं फिफ्थ वाला किसको किसको आया। मैं करता हूँ, अभी एक बना के देता हूँ, फिर आप बनाओ। जो फ्रैक्शन है उसको हटा देते हैं, तब आपको तकलीफ दूर हो जाएगी। जो फ्रैक्शन है उसको पूरा मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ। करो अगले क्वेश्चन में।
और जिसका ये होना बचा है वो लिख लो। ये वैल्यू पूरा इधर लाके इक्वेशन बनाए, राइट है। ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आया, -75 आया। ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा -75, इसके दो फैक्टर्स चाहिए, जिसका मल्टीप्लीकेशन -75 और एडिशन -22 होना चाहिए। वो दो फैक्टर कौन से हैं, -25 और 3, -25 और 3। -25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, -75 आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो इसका आंसर आएगा -22। कितना आंसर आएगा, -22। बस इसकी जगह पर ये दोनों लिखना है, इसकी जगह पर ये दोनों लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर कॉमन निकाला और यहाँ पर कॉमन निकाला, इन दोनों में 5 कॉमन है और n कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे 5m गया तो n बचा, यहाँ पे 5m गया तो 5 बचा, राइट है ना। यहाँ पर 15 मतलब 3 5 होता है, यहाँ 3 है, दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ n बचा, यहाँ 5 बचा। फिर से पूरा ब्रैकेट कॉमन है ना। फिर यहाँ पे 5m, यहाँ पे +3, फिर दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर, m सॉल्व करना है, बाकी वैल्यू एक साइड, इससे हमें m मिलेगा। इसमें कौन सी स्टेप में दिक्कत है वो बताओगे तो बता सकते हैं एक्सप्लेन करके। किसी स्टेप में किसी को पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई अगर स्टेप नहीं समझ रही है तो वो स्टेप बता सकते हो, आप पूछ सकते हो, है कोई स्टेप में प्रॉब्लम। और अगर हमें स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर हमें पढ़ाई में बहुत ध्यान देने की जरूरत है ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि फैक्ट बहुत नॉर्मल चीजें हैं, एकदम बेसिक। फिफ्थ क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं, इसको हटा के, ठीक है, इसको हटा के फिफ्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। हाँ, एक आंसर आ रहा है क्या, ऐसा नहीं होता। क्वाड्रेटिक है, दो आएंगे, दो आएंगे, दो आएंगे। 2x², पांचवा क्वेश्चन है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2। हाँ वो हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं। हाँ अब यहाँ पे फ्रैक्शन है बेटा, ये प्रॉब्लम दे सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, होल सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 करो। 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से किया तो सॉरी 4, हाँ x², इसको 2 से किया तो 4x, इसको 2 से किया 2 2 कैंसिल, 0 को 2 से किया तो 0। समझा क्या किया हमने कि नहीं समझा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2 और ऊपर 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा। और अगर 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहता, 0 को किसी से किया तो 0 ही रहता। अब ये बना हमारा इक्वेशन, क्या बना, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको करना है फैक्टराइज, क्या करना है। और जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड जो अभी तक हम कर रहे हैं, है ना, जो अभी तक चली आ रही है, तो वही कर रही है। क्या कर रही है इसके बाद, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ। इसको x² का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है, वो मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से, किससे, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा बेटा 4। स्टेप्स लिखने पड़ते हैं ना सारे, इसलिए हमको पूरा ही लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ता है, ओके। अब ऐसे दो नंबर मल्टीप्लिकेशन तो 4 हो बट एडिशन -4 हो, क्या होगा, बढ़िया, -2 × -2 आप मल्टीप्लाई करके देखो, बहुत सही बताया है। देखो अगर मैं -2 × -2 करता हूं, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके +4 मिला, क्या मिला, +4। और इन्हीं को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड, तो आंसर क्या आएगा, माइनस, कितना आंसर आएगा,
प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, -2 होगा ऐसा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी -2 होगा। अब माइनस 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 प्लस, तो 2 + 2 क्या होगा? 4। दोनों का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटर नंबर साइन आती है ना, तो यहाँ दोनों नंबर एक जैसे ही है, तो दोनों का साइन भी एक जैसा है, इसलिए दोनों का साइन जो रहेगा वही साइन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब ये -4x की जगह पर हम ये दोनों चीजें लिखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होगा फिर? 4x² -2x -2x + 1 = -2x -4x हो गया। फिर इन दोनों को कॉमन और इन दोनों में कॉमन है ना। 4 मतलब 2 2 होता है, 2 2 4 होता है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये 2 छुपा हुआ है। 4 मतलब 2 2 हमारे माइंड में तो है ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन रहेगा, 2x है, यहाँ पर 1x है, 1x कॉमन रहेगा, राइट है। 4 में से एक 2 बाहर आया था, तो एक 2 बचेगा। 2x में से एक x बाहर आया, तो एक x बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? यस। माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया। यहाँ जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ कॉमन है, 1। जब कुछ नहीं कॉमन रहता क्या रहेगा? 1। तो -1 यहाँ पर कॉमन आ गया। ठीक है, अगर आपने माइनस साइन कॉमन ले ली तो अंदर वाले नंबर्स की साइन बदल जाती है, चेंज हो जाती है ब्रैकेट में। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर मिलेगा, करके देख लो। -1 × 2x -2x माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1। तो कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो देखो ये ब्रैकेट भी कॉमन दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? कॉमन। फिर ये ब्रैकेट भी हम कॉमन ले लेंगे। अगर इस टर्म में से ये बाहर आ गया तो यहाँ से ये बचेगा 2x, यहाँ से ये बाहर आ गया तो यहाँ -1 बचेगा, बचेगा ना। करेक्ट। = क्या रहेगा? 0। दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर, यानी 2x - 1 ये भी 0, और यहाँ से 2x - 1 ये भी क्या होगा? 0 होगा ना ऐसा। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे हमें 2x - 1 वहां पे जाएगा तो +1, और यहाँ पर बताओ -1 वहां जाएगा तो +1 होगा ऐसा। ठीक है, होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर? हाँ, क्या नहीं समझा? ये दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर होंगे, ये समझा? हाँ ना। अरे -1 वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस वहां जाता है तो क्या होता है? प्लस। ये समझता है? नहीं समझा? ये समझा? हमें x की वैल्यू पता करना है। 2 मल्टीप्लीकेशन में कहा जाएगा? डिवीजन। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1/2। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। मतलब x की 2 वैल्यू आई, दोनों कैसी है? सेम। क्या आई? सेम। मतलब x के 2 आंसर, 1/2 और 1/2, दोनों फैक्टर सेम आ गए। बोलो समझा? आज का समझ में आया नहीं है? क्या होमवर्क है आज का? ये जो 5 क्वेश्चन हुए हैं, इन्हीं 5 क्वेश्चन को क्या करना है? रिपीट। क्या करना है? रिपीट। अगर करोगे तो अच्छे से समझ जाएगा, अगर नहीं करोगे तो वो ऐसा रहेगा। ठीक है, अपने मन में ही दुविधा रहेगी कि मुझे आता है कि नहीं आता। जब करके देख लोगे तो वो दुविधा खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा ना। एक तो नहीं आता होगा वो भी क्लियर हो जाएगा, और आता होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आया तो कल पूछ लोगे, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं करके देखोगे तो बीच में अटके रहोगे ऐसा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, सबने कर लेना है। ठीक है, कल का लेक्चर फिर कितने क्वेश्चन है बेटा इसमें? नहीं रे, ज्यादा होंगे, 12 क्वेश्चन है। 5 हुए हमारे, 7 बचे। एक्सरसाइज हो जाती है उसके बाद, और इजी इजी है। हाँ, बंद कर दूं, ठंडी लग रही। ठीक, और क्वेश्चन क्या है बताओ? हाँ हाँ, 6x माइनस = 1, राइट है, ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का डाउट था, नहीं आ रहा था मतलब ऐसा, तो हम ले लेते हैं। ठीक है, मैंने दिया था करने के लिए। नाउ मल्टीप्लाई
बाय एक्स, राइट है। तो क्या होगा यहाँ पे 6x इंटू एक्स, 2/x इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स। क्या आंसर आएगा इसका? एक्स एक्स कैंसिल, 2 हो गया, 1 इंटू एक्स 1x माइनस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और हम इसको अरेंज करके लिख देंगे। करेक्ट है ना? हमारा क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। तो आपको पता है ना फैक्टर्स, 6 इंटू -2 है ना, कितना होगा? -12। देखो फैक्टर ऐसे लेते हैं, मतलब इस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो आंसर आएगा -12। हमें -12 के फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिसका प्रोडक्ट तो -12 हो बट एडिशन -1 होना चाहिए। एडिशन क्या होना चाहिए? -1। तो ऐसे दो फैक्टर्स क्या होंगे? हाँ, 4 3 यानी -4 और 3, राइट है। अगर हम -4 और 3 ऐसे फैक्टर्स ले लें तो यहाँ पर -4 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आ जाएगा, लेकिन -4 और 3 को ऐड करोगे तो -1 भी आ जाएगा। तो प्रोडक्ट भी सेटिस्फाइड है और सम भी सेटिस्फाइड है, राइट है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। देयरफॉर 6x² इसकी जगह पर स्प्लिट कर देंगे अभी हम लोग, -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू 0। ना कॉमन रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 2 और x कॉमन है, यहाँ बचेगा 3x -2 प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। क्या बच रहा है? 3x -2 इक्वल्स टू क्या है? 0। ठीक है। नो आगे देखते हैं बेटा, 3x -2 और 3x -2 कॉमन है दोनों में, है ना। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारा? 3x -2 ब्रैकेट, है ना, और यहाँ पर क्या बच रहा है? 2x, और उधर से कॉमन आया तो +1। दोनों ही फैक्टर 0 के बराबर होंगे, ठीक है। ये भी 0 के बराबर, और 2x + 1 ये भी क्या रहेगा? 0 के बराबर। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो पहले -2 को वहाँ भेजेंगे +2, और यहाँ से +1 वहाँ जाएगा तो -1। 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आया तो डिवीजन में, है ना। तो पहली x की वैल्यू आ गई, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1/2, इस तरीके से। तो ये बने हमारे रूट्स। क्या बने हमारे? रूट्स। तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। वैसे भी आया समझ में सबको? लिखा है सबके पास? आगे चलें, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। एक सेकेंड है, इसको हटाना पड़ेगा फिर। वही तो सोचो, डबल डबल मेहनत करनी पड़ रही है। सुनो फिर से दोबारा, इसलिए ये बाद में मेरी भी तकलीफ नहीं बढ़े, तुम्हारी भी नहीं बढ़े, है ना। मिस हो गया था ना इसका, देखो कुछ रिकॉर्डिंग इशू हो गया था तो मिस हो गया था। अब अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो सबको आता है, सॉल्व कर लिए हैं, दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो कैसे करते हैं बेटा, आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। मेरे साथ साथ बिना देखे सब लोग एक बार फिर से लिख लो इसको। चलो बिना देखे लिख के दिखाओ क्या हो रहा है। प्रैक्टिस अगर अभी हो जाए दोबारा से तो क्या क्या दिक्कत है? तुरंत यही वाला क्वेश्चन। चलो बिना देखे करके दिखा दो आंसर। इतना कॉन्फिडेंस है और आपको अगर आ गया है तो करके दिखा दीजिए जल्दी जल्दी इसी क्वेश्चन को। एक और बार करके दिखा दो क्या हो रहा है, लिख के दिखाओ जल्दी बेटा। आंसर सही है, आंसर सही है, लिख के दिखा दो जल्दी जल्दी फटाफट। फैक्टर्स चाहिए इसके आंसर्स। बहुत लोग तो देख के लिखेंगे, जिसके मुंह पे मेरे को ऐसा लगा, चेहरे को हाव भाव देख के कोई जान पे अगर ले रहा है ये चीज, तो उसको अभी 10 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार? 10 बार। और अगर जो खुशी से करेगा वो तो एक बार। खुश होके करने वाले देखो, हंसते
हाँ तो एक बार करो, जल्दी करके दिखा दो फटाफट, है ना। बहुत बढ़िया, सब कुछ दिख रहे हैं। चलो एक बार, यस, बिना देखे जल्दी जल्दी करना है, बिना देखे करना है, जल्दी जल्दी करना है बेटा। सोचो, इतना जान, देख के लिखने का इतना कॉन्फिडेंस कि देख के लिख लिया तो दोबारा नहीं करेंगे उसको, ऐसा है क्या? हाँ, देख के लिखा इसके पहले, हाँ, और जो है ऐसे हो गया। करो जल्दी, फास्ट आंसर करके दिखाओ जल्दी जल्दी। अभी एक बॉयज, एक गर्ल्स में इधर और एक बॉयज में इधर, इसी क्वेश्चन को भेजता हूँ अभी करने के लिए। जिसका हो गया, हो जाए प्रैक्टिस तो मुझे बता दो। 2 मिनट का टाइम है। अब आपको नोटबुक में नहीं, बोर्ड पे करके दिखाना है बेटा, तो पता चलेगा रियल किसने किया है, रियल प्रैक्टिस किसकी हुई है वो मालूम पड़ जाएगा इसी क्वेश्चन का। यही दोबारा करने में जान पे लेते हो तो घर पे कैसे करोगे? हाँ, याद है ना फैक्टर्स कैसे करते थे? 5 2 10 और 5 + 2 7। आपको आपकी सरप्राइज टेस्ट का याद है क्या? नहीं याद है? क्योंकि वो सरप्राइज था, मैंने बताया नहीं। लेकिन सरप्राइज टेस्ट है, होने वाली है। अभी एक चैप्टर हमारा हो चुका है इसके पहले वाला, और कितनी अच्छे तरीके से बार बार बता के, पढ़ा के, बोल बोल के। कौन सा चैप्टर था वो? अरे ऐसा, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा? हाँ, तो वो अभी उसकी टेस्ट कभी भी होगी, ठीक है। और ऑलरेडी उसको प्रैक्टिस करने के लिए इतने दिन मिल चुके हैं आप लोगों को, हो चुका है, और ऑलरेडी 4 5 6 दिन मिल भी चुके हैं। वो कभी भी हो सकता है टेस्ट, उसी को तो तैयारी बोलते हैं ना। मैं बताऊं और तब भिड़ोगे, इसका मतलब तो कोई मतलब नहीं है। नकली नकली प्रैक्टिस है। क्या है वो? नकली प्रैक्टिस। नकली प्रैक्टिस करने वाले कोई काम के है क्या? कोई काम के नहीं है। हिंट दिया ना, कभी भी रहेगी। हिंट दिया तो, इतना बड़ा हिंट तो दे दिया, अब और क्या चाहिए? अच्छे से प्रैक्टिस करके आना बेटा। उसके बेसिस पे अभी जैसे कोशिश कर रहे हैं कि इस संडे या आसपास 2 4 दिन में टेस्ट लिया गया है, उसके बेसिस पे पेरेंट्स मीटिंग है, तो आपकी हो सकता है इस टेस्ट के बेसिस पे कोई पेरेंट्स मीट हो जाए और वो दिखाने में आ जाए। इसके पहले वाले मार्क्स तो सबके इतने बढ़िया आए थे, ग्रुप में गए हैं ना, ग्रुप में तो गए हैं इसके पहले के मार्क्स, तो वैसे ही दोबारा आएंगे तो फिर वो तो रिपीट दिखा देंगे। बढ़िया, देखो कितनी अच्छी प्रगति कर रहे हैं बच्चे घर पे। आप लोग रहते नहीं हो और ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, न स्कूल में पढ़ाई, न घर में पढ़ाई, न क्लास में पढ़ाई, आराम का कोटा भर रहे हैं बस। कैसे किया था इसको बताओ? √2x² बेटा, इसकी जगह पे स्प्लिट करके लिखना है। क्या लिखेंगे बताओ? 5x + 2x प्लस, फिर हमने कॉमन निकालने में आपको आसानी जाए इसीलिए यहां पर हमने 2 को लिखा था √2 × √2, राइट है, और यहाँ है 5√2। ना कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर x कॉमन आया था, √2x + 5, और यहाँ पे भी √2 कॉमन है बेटा, √2x + 5, ठीक है, मतलब ऐसा = 0। ब्रैकेट अगेन कॉमन है, सो √2x + 5 ब्रैकेट, ये कॉमन ब्रैकेट है दोनों जगह पे,
तो अगर ये यहाँ से कॉमन आता है तो यहाँ x बच रहा है, और यहाँ से अगर कॉमन आता है तो यहाँ पर √2 आ रहा है, राइट है। ओके, दो फैक्टर्स आ गए, इसको 0 से इक्वेट करके हमें हमारे जीरोस मिल जाएंगे। तो देयरफॉर √2x + 5 = 0, और क्या, x + √2 = 0। फिर यहाँ पे √2x + 5 इधर आया तो माइनस, और यहाँ पे +√2 इधर आया तो -√2, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई आपके पास -5/√2, और यहाँ से x की वैल्यू -√2। तो इस तरीके से हमारे दो आंसर्स आए थे ना, ऐसे आप सबने लिखा भी था, लिखा था, है ना। मेरी तो होगी, देखो दोबारा प्रैक्टिस होगी, तुम्हारी हुई क्या, हुई, आया कि नहीं आया। अगर समझ गया तो जब हम खुद से करते हैं तो ये सही बात है कि नहीं बात है। अगर हमको समझ गया है तो फिर ये सामने अगर नहीं है तो फिर आप भूल जाते हो, ये अभी सामने नहीं है, आप स्टेप्स भूल गए। जब तक आंखों के सामने रहेगा तब तक आता है ना। क्वेश्चन गायब, ऐसा फिर समझे क्या उसको, ठीक, आया समझ में, समझा या नहीं समझा, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा, लिखो। 3x² - 2√6x + 2। क्वेश्चन नंबर 8 वो है 3x² - 2√6x + 2 = 0। सॉल्व करना है इसको। कैसे लेते हैं फैक्टर्स, किसके फैक्टर लेने हैं यहां पर, हाँ 3 × 2 मतलब 6 के ऐसे फैक्टर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 हो जाए पर ऐड करने पर 2√6 होना चाहिए, -2√6 क्या होना चाहिए, -2√6। तो ये क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, √6 × √6, और इसके सामने माइनस है और इसके सामने क्या है। अब आप सोचो, -√6 को अगर मैं -√6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और √6 × √6 6 आया ना, क्योंकि √6 × √6 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसल, क्या होता है, या √6 × √6 √36, और 36 का स्क्वायर रूट क्या आता है, बाहर, मतलब 6 आता है, क्या आता है, 6। ध्यान बोर्ड पे देना है बेटा, बाद में समझेगा नहीं तो फिर मुंह पे 12 बजेंगे, 12 बज जाते हैं मुंह पे, मुंह बनाते हैं, अच्छा मुंह नहीं बनाते हो फिर, इसलिए इधर देखो। अच्छा, ये भी है कि यहाँ पे कुछ सामने अगर कोएफिशिएंट नहीं है इसका मतलब 1 होता है, क्या होता है, 1, है ना। तो आप सोचो, -1√6 को ऐड करूंगा अगर मैं -1√6 से, मैंने इसको और इसको क्या कर दिया, ऐड, ऐड। अब सोचो, -1√6 प्लस -1√6 है ना, ऐड किया था, प्लस माइनस हो गया, दोनों में क्या कॉमन है, √6, क्या कॉमन है, √6। फिलहाल मैं ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 कॉमन है, राइट है। यहाँ पे सामने क्या है, -1, यहाँ पे सामने क्या है, -1। अब मुझे बताओ, -1 क्या होता है, कैंसिल होता है, बोले कोई तो, -1 + 1 कैंसिल होता है, कौन सिखा रहा है -1 कैंसिल होता है भाई, -1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 1 + 1 क्या होता है, 2, साइन दोनों की माइनस है तो कॉमन साइन है, राइट है। तो आंसर क्या आएगा, -2√6। अरे जब कभी ऐसा आता है -x, तो हम क्या लिखते हैं उसको, -2x, क्या लिखते हैं उसको, इसको पढ़ा जाता है -1x और -1x, तो -2x,
होता है ना ऐसा। तो x की जगह पे खाली √6 है, उसमें क्या फर्क पड़ता है, -1√6 -1√6, एक -√6 और एक -√6 दोनों मिल गया तो -2√6, अगर माइनस साइन है तो। नहीं समझा? समझा नहीं समझा? एक और एक दो, क्लियर? और ये तो हमने सॉल्व करके दिखाया ना आपको किस तरीके से आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन भी दोनों का +6 आ रहा है, आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पर -2√6 भी आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। अब इसके क्या लेंगे, फैक्टर्स क्या लेंगे, स्प्लिट करेंगे पहले। देखो 3x², इसकी जगह पर ये दोनों लिखना पड़ेगा, तो -√6x, यहां पर भी -√6x, -√6 -√6 -2√6 हो गया, प्लस क्या लिखा है यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू क्या है, 0, क्या है। अब कॉमन निकालना आपको समझ में आना चाहिए। देखो इन दोनों में √3 कॉमन है, क्या कॉमन है, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो दिखेगा अभी, क्योंकि देखो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, क्या होता है 3, साथ में x² है। √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2, लिख सकते हैं ऐसा। अरे √3 इंटू √2 क्या होता है, √6, 3 2 जा 6, दोनों रूट में है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट है। माइनस इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, देखो √3 इंटू √2 x, करेक्ट। और 2 को हम लिखते हैं यहां पर √2 इंटू √2, ये समझाने के लिए हमने ये सब किया है। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, क्या होता है बेटा, समझा। इसको ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, ये जैसे यहां लिखा वैसे यहां लिखा, और √2 को √2 इंटू √2, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा किया था हमने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आप एक बार देख के कर रहे हो तो कई बार मुझे लगता है प्रैक्टिस करने की जरूरत है या नहीं है। जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो मतलब अपने आप को बहुत बड़ा तुरंत समझता है, मतलब, और पेपर में फिर वो एकदम बढ़िया मजा आता है उसको, ठीक है। हाँ कॉमन, और यहां भी क्या रहेगा, कॉमन, बेटा क्या कॉमन है दोनों में, और x नहीं दिख रहा है क्या, 2x है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 1 है तो दो, एक तो कॉमन आ ही सकता है ना। यहां से √3 और एक x बाहर आया तो एक √3 अंदर बचेगा और एक x भी अंदर बचेगा, राइट है। माइनस एक √3 बाहर आया, एक x बाहर आया, और क्या बचा, क्या बचा, बच गया, राइट है। इधर देखो माइनस, हाँ दोनों में √2 कॉमन है, क्या कॉमन है, तो यहां से √2 बाहर आ गया इन ब्रैकेट। अगर माइनस बाहर आ गया है और ब्रैकेट लग गया है तो साइन अंदर की बदल जाती है, चेंज होती है, क्या होती है, चेंज। तो यहां पर जो माइनस था अब अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां √2 अगर बाहर आ गया तो √3x बचा है, तो प्लस √3x बचा है, माइनस था इसलिए अंदर क्या हो गया, प्लस। आप सोचो उसके बाद प्लस है तो अंदर क्या बचेगा, माइनस, चेंज हो जाएगी साइन। दोनों में से एक √2 बाहर आया और एक √2 अंदर बचा है, इज इक्वल्स टू क्या है, 0। आप अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ना, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है साइन के साथ अंदर मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। मल्टीप्लाई होने के बाद सेम आंसर आना चाहिए, तो सेम ही आंसर आ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉमन। तो यहाँ पे फिर से √3x माइनस 2 √2 सॉरी कॉमन है, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, √3x, यहाँ से अगर ये बाहर आएगा तो ये बचेगा, और यहाँ से अगर ये बाहर दिख रहा है तो माइनस √2 यहाँ पे बचेगा। फैक्टर्स आ गए। अब इसी फैक्टर को हम 0 से कंसिडर करके इक्वेट करके जीरोस फाइंड कर लेंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे। नाउ देयरफॉर √3x इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x माइनस √2 वहां जाएगा तो प्लस √2, और यहाँ पर भी वही चीज होगी, √3x माइनस √2 वहां जाएगा तो प्लस √2। तो x की वैल्यू आएगी √2 अपॉन √3,
और यहां से भी सॉरी वैल्यू आएगी √3/√2, ठीक है, सॉरी √2/√3। तो x की यहां पर दोनों वैल्यूज सेम, x की यहां पर दोनों वैल्यूज सेम आ रहा है समझ में, ठीक है, दोनों वैल्यूज यहां पर सेम आ गई। और ये जो लिख के दिया है ना, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये नहीं समझेगा कि कैसे किया था करके, ठीक है ना। तो ऐसा लाइन नहीं निकालना, वो मैं अपने सॉल्यूशन के लिए किया था, ये अलग से आपको लिखना है आपके लिए, ताकि आपको ये समझ जाए कि किस तरीके से आया था ये, है ना। इसको क्या करते हैं, आपके ग्रुप पे भेजने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो उसके। इसीलिए कोशिश बोला, आ गया, अरे वाह। अब लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो आज की जो स्लाइड है वो आपको मिल जाएगी पूरी। हाँ, लिखो लिखो लिखो।